आज की क्लास जैसे हम सीखेंगे पाउडर्स को सेलेक्ट करना अपनी स्किन टाइप के हिसाब से, स्किन टोन के हिसाब से, कौन से जरूरी पाउडर शेड्स हैं जो आपके पास होने चाहिए अगर आप पार्लर अपना रन कर रहे हो, तो वो सारी गाइड मैं आपको दूंगी। पाउडर्स मैंने फिर आपको थोड़ा सा बता दूं कि मेकअप की सेटिंग, मेकअप की लॉन्ग लास्टिंगनेस की वजह से यूज किए जाते हैं। अगर आप पाउडर यूज नहीं करेंगे तो आपका मेकअप उड़ जाएगा, बिल्कुल सेट नहीं रहेगा और खराब हो जाएगा। अच्छा, अगर आपको ये समझ नहीं आता ना अभी, तो मैं इंस्टाग्राम पे ये नोट सारे पोस्ट कर देती हूँ, तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप मेरे इंस्टाग्राम एक्सप्लोर विथ हिरा पे जाके ले लीजिए वाले नोट्स। चूज राइट शेड ऑफ कॉम्पैक्ट पाउडर या लूज पाउडर, हाउ टू चूज। बहुत सारे ना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं माइंड में कि कौन सा लें, अपने फाउंडेशन जैसा लें, अपनी स्किन जैसा लें या थोड़ा लाइट लें, या बेस्ट पाउडर फॉर योर स्किन टाइप। आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग कौन सा अच्छा पाउडर है जो सूट करेगा आपको। अगर आपकी स्किन ड्राई है, ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, तो कौन सा सूट करेगा। तो ये सारा जो है ना चक्कर होता है, जब हम इनको अच्छे से समझ जाते हैं ना तो हमारी बेस खराब नहीं होती। सबसे पहली वाली पॉइंट है ना वो ये है, इफ योर बेस इज डार्क देन योर पाउडर मस्ट बी लाइट इन शेड। अगर आपकी बेस डार्क है, मिसाल के तौर पे आपकी बेस जो है आपकी स्किन टोन जैसी है, तो अगर आप पाउडर भी वैसा लगाओगे तो वो ऑक्सीडाइज होकर बिल्कुल अजीब सा शेड बन जाएगा। जैसे हमने पहले क्लासेस में सीखा है ऑक्सीडाइजेशन को, तो पाउडर भी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि अपनी स्किन से यानी अपने फाउंडेशन से एक दो टोन लाइटर लेना है, यानी एक दो सफेद लेना है। ले में क्या देखा कि अगर आपकी बेस डार्क है, होता है ना कभी कभी बेस डार्क आ जाती है, तो आप उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक जो है ना फेयर कॉम्पैक्ट पाउडर लोगे। दूसरे पॉइंट में आपने क्या देखा कि अपने स्किन टोन से मैच फाउंडेशन है, तो फिर आपका जो कॉम्पैक्ट पाउडर है वो थोड़ा सा एक टोन लाइट होगा। अगर आप गलती से सफेद फाउंडेशन ले आए हो, अपने स्किन से लाइट ले आए हो, तो आपका कॉम्पैक्ट पाउडर डार्क होगा। ठीक है, कॉम्पैक्ट पाउडर या लूज पाउडर डार्क होगा। ठीक है, लूज पाउडर कॉम्पैक्ट पाउडर दोनों पर है। हमें क्या करना होता है, मिक्स मैच करना होता है कलर्स को। ठीक है, मिक्स मैच करेंगे तो बहुत फ्लॉलेस बेस बनेगी, वरना हम सेम सारे शेड यूज करेंगे ना तो वो बेस जो है ना वो अच्छी नहीं बनेगी। तो हमने सीखा कि अगर बेस फेस के साथ मैच है तो कॉम्पैक्ट पाउडर एक टोन लाइटर होगा। अगर आपकी स्किन से डार्क आ गया है फाउंडेशन, तो फिर आप लाइट कलर का ले आओगे कॉम्पैक्ट पाउडर, मतलब फेस पाउडर। तो मेरे पास ग्लैमरस फेस का जो है ना ये है कॉम्पैक्ट पाउडर, तो मैं अब आपको बेस दिखा देती हूँ 128। ये ना थोड़ी सी डार्कर की तरफ जाती है, मतलब मीडियम स्किन के लिए होती है 128 वार्म न्यूड मेबेलिन की। तो इसके साथ मैं अगर फेयर कॉम्पैक्ट पाउडर यूज करूंगी ना तो पता है क्या होगा, एक अच्छा शेड बन जाएगा, बहुत खूबसूरत सा। आप दो फाउंडेशन बहुत ज्यादा लोग नहीं बाय कर सकते, तो ये मिक्स मैच करके इस तरह से कर सकते हैं कि कॉम्पैक्ट पाउडर थोड़ा सा फेयर रख लिया, लाइट रख लिया, और जो आपका जो बेस है वो आप अपनी स्किन टोन का रख लें। तो इससे बड़ा ही खूबसूरत इफेक्ट होता है कि थोड़ी देर बाद जब ऑक्सीडाइजेशन होती है ना तो बहुत खूबसूरत पिगमेंट बन जाता है। लीजिएगा कि अपनी स्किन के अंडर टोन के हिसाब से ही लीजिएगा कॉम्पैक्ट पाउडर, इसमें भी अंडर टोन आते हैं। अब ये जो क्रिस्टाइन का है ना, ये वाला काफी ब्राउनिश टाइप का, मैं इसे कभी कभी ब्राउन्जर के लिए भी यूज करती हूँ, लेकिन यहाँ लाइटनिंग में काफी सफेद दिख रहा है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप फाउंडेशन या अपने कॉम्पैक्ट पाउडर को सेलेक्ट करें ना तो नेचुरल लाइट्स में देखा करें। ये जो दुकानों में लाइट्स चलती है ना शॉप्स पे, तो उससे बेस का पता ही नहीं चलता। घर आके देखते हैं तो बेस कुछ और ही होती है। जैसे मेरे पास ये F1 है, ये काफी फेयर शेड है। ठीक है, अगर मैं इसको खाली लगाऊंगी तो मेरे फेस पे ग्रे हो जाएगी। तो मुझे सेट करने के लिए इसको क्या करना है, थोड़ा सा डार्क कॉम्पैक्ट पाउडर यूज करना है ताकि ये मेरे फेस पे नेचुरल दिखे। ठीक है, नेचुरल दिखाने के लिए, अदरवाइज तो ऐसे कलर करेक्शन वगैरह करके ओके हो जाएगा, लेकिन नेचुरल दिखाना है, डेली बेस बनानी है डेली वेयर के लिए, तो फिर इसको नेचुरल दिखाने के लिए कॉम्पैक्ट पाउडर में थोड़ा सा डार्क, यानी इस बेस से डार्क टोन यूज करूंगी। स्किन से डार्क मत जाइएगा, बेस से डार्क जाइएगा। जो बेस आप उठा के आएंगे ना उससे डार्क आप जाइएगा। ठीक है, अब ये मेरे पास 45 है, FS 45, ये मीडियम स्किन टोन पे सूट करता है, लेकिन इसको फेयर दिखाने के लिए, इसको फ्रेश दिखाने के लिए मैं कॉम्पैक्ट पाउडर यूज करूंगी। कौन सा, थोड़ा मीडियम टोन का, थोड़ा फेयर टोन का। ठीक है, तो ताकि मेरी बेस जो है वो मिक्स मैच हो जाए। तो सिंपल एज दैट मैंने बता दिया कि आपने मिक्स मैच करना है। डार्क फाउंडेशन आ गए तो लाइट कॉम्पैक्ट, लाइट फाउंडेशन आ गए तो थोड़ा मीडियम टोन का कॉम्पैक्ट। अगर मैच स्किन से है तो एक दो टोन लाइटर आपने जो है ना कॉम्पैक्ट पाउडर या लूज पाउडर लेना है। ओके हो गया। तो अब ये आपने नहीं पूछना कि मेरी ये स्किन टोन है तो मैं कौन सा कॉम्पैक्ट पाउडर लूं। तो जो आपका बेस का नंबर है ना, उस बेस नंबर से एक दो टोन आपको जो लाइटर लगे यानी, तो वो आपने लेना है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी चार्ट भी दिखा देती हूँ। ये मेबेलिन फिटमी के पाउडर्स हैं। ठीक है, तो उनका ये नंबर है, ये सीरीज वाइज जा रहा है। ये नीचे से ना ऊपर तक, मतलब जो नीचे है सारे शेड ये फेयर है, लाइट शेड्स हैं, फिर ये ऊपर 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 जाते हुए क्या हो रहा है, डार्क हो रहा है, या फिर ऊपर से ये डार्क आ रहे हैं और नीचे जो है ये सारे फेयर शेड है। ऊपर जैसा मेरे पास था वार्म न्यूड 128, फाउंडेशन का शेड है वो भी वार्म न्यूड 128 है, तो मैं ये यूज नहीं करूंगी, बल्कि मैं क्या करूंगी, इससे लाइट लूंगी, इससे पीछे जाऊंगी, क्लासिक आइवरी जो है 120 में वो ले लूंगी, ताकि मेरा बेस जो है ना वो मिक्स मैच होके अच्छा लगे, ना कि जो है ना फाउंडेशन जैसा लूं तो वो भी ऑक्सीडाइज हो जाए तो वो भी अजीब सा लगे। सिंपल क्या करना होता है कि आपका जो फाउंडेशन शेड है उससे
आगे का कॉम्पैक्ट पाउडर लेना होता है। अगर मैं कह लूं एक जुबान में, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कहना, कि अगर आपके फेस का कलर थोड़ा सा डार्क है तो आपने थोड़ा सा फेयर टोन लेना है, इसलिए ताकि ऑक्सीडाइजेशन के बाद खराब ना लगे। तो ये सारे कॉम्पैक्ट पाउडर के शेड्स हैं मेबेलिन फिट मी के, ठीक है। अगर आपने बाय करना है तो आप अकॉर्डिंग इसके बाय कर लीजिएगा। अगर मेरा ये वाला शेड है बेस का तो मैं कॉम्पैक्ट ये लूंगी, ये बेस है तो कॉम्पैक्ट ये लूंगी। इस तरह से मैं करके भी दिखा रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए, सही है ना, कि इस तरह से आप मिक्स मैच करेंगे तो आपका बहुत ही अच्छा फाउंडेशन बनेगा। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी दूसरी बात मैं आपको बताऊं, अगर आपकी स्किन ड्राई है ना तो आप ये वाला कॉम्पैक्ट पाउडर यूज कीजिएगा मेबेलिन का। ये काफी अच्छा है, इसका क्रीमी टेक्सचर होता है तो आपके फेस पे ना वो ड्राइनेस नहीं लाता। तो अब ये भी सारे शेड्स हैं, बड़े ब्रांड्स होते हैं ना उनके नाम होते हैं, बल्कि सारे ही ब्रांड्स में ना शेड्स के नाम होते हैं, तो आप उस हिसाब से ही बाय करेंगी अपना कॉम्पैक्ट पाउडर या फिर लूज पाउडर इस तरह से। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। मिसाल के तौर पर अगर क्लासिक आइवरी मेरा बेस है तो मैं कॉम्पैक्ट पाउडर कौन सा लूंगी, उससे लाइट लूंगी, उससे ऊपर वाला लूंगी। चलिए जी, अब हमने कर लिया